तो रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आप प्रेरणादायक विचारों में मानव जीवन को दोस्तों ईश्वर का दर्शन करने के भावों का संचार होता है। जब हम सृष्टि में पैदा होते हैं, इस सृष्टि में अवतरित होते हैं, तो मानव जीवन जब जन्म लेता है तो जब वह मानवता के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मानव जीवन में अवतरित होकर के स्त्री और पुरुष के रूप में इस संसार में अवतरित होता है, तो उसके बाद हर एक मानव में परमात्मा जिस सृष्टि के सानिध्य में हमको परमात्मा ने अवतरित किया है, तो उस परमात्मा की वास्तविक शक्ति क्या है, उसके बारे में अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने भावों को व्यक्त करने का के भाव प्रकट हुए हैं। दोस्तों एक जगह दोस्तों कहा गया है, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं प्रभक्त्युं परह्यतम् अस्मनामि प्रिय आत्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छन्ति तदहं भक्त्या उत्याहृतम् अस्मनामि प्रियतात्मनः। यानी यदि कोई प्रेम और भक्तिपूर्वक परमात्मा को एक पत्ती, एक फूल और एक फल या जल अर्पित करता है, तो परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं। तो श्रद्धा और भावों का संचार, जब हमारे अंतःकरण में श्रद्धा और भावों का अवतरण होता है, श्रद्धा भावों का सच्चे रूप से अवतरण होता है, तो हमारे लिए एक पत्ती भी वह भी अमूल्य निधि के अनुसार हो जाती है। परमात्मा को उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा ज्ञान हमको भगवद गीता के माध्यम से प्राप्त होता है। यानी ईश्वर की इंद्रियां नहीं होती हैं, तो वे इन भेंटों को किस तरह स्वीकार करते हैं, और खाते जो हैं उन्हें अर्पित ही की जाती है। अनुष्ठान के अनुसार हम नीति, जैसे भगवान श्री कृष्ण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, जिन्होंने इस धरती पर जब जब धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म की वृद्धि हो रही थी, तब उन्होंने इस संसार में अवतरण लेकर के मानव जीवन की कल्याण के लिए, सृष्टि के भावों को हमेशा सजो कर रखने के लिए द्वापर युग में जन्म लेकर के, द्वापरी युग से दोस्तों अनेक प्रकार के पाप और अत्याचारों की शुरुआत हुई थी। तो भगवान श्री कृष्ण नित्य ही कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण को हम भोजन अर्पित करते हैं, और हम देख सकते हैं कि भोजन का स्वाद तुरंत ही बदल जाता है। और यह एक व्यावहारिक उदाहरण है। हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जिस रूप बनाते हैं, भगवान की भक्ति में हमारा सही भाव होते हैं, तो हम जिस चीज़ को परमात्मा की भक्ति में प्रसाद के रूप में लेते हैं, तो उसका स्वाद बदल जाता है। ये हमारे अंतर मन की जो इंद्रियां हैं वह उससे पूर्ण रूप से फलीभूत हो जाती हैं। तो यह दोस्तों एक व्यावहारिक उदाहरण के रूप में हमारे सामने आता है। यदि हम परमात्मा को भोजन का थाल परोसते हैं, आप उसे खा लेंगे, वह समाप्त हो जाएगा, ईश्वर भूखे नहीं रहते, किंतु वे खाते हैं और साथ ही वे भोजन यथारूप में छोड़ देते हैं। तो हमारे श्रद्धा भाव में यही भाव है
और भक्ति के आश्रय में इन्हीं भावों का संचार किया गया। तो जिससे कि दोस्तों जिससे वह प्रसाद में उनकी कृपा में रूपांतरित हो जाता है। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वावशिष्यते, यानी ईश्वर का पेट भरा रहता है, फिर भी वे हमारे द्वारा अर्पित भोजन स्वीकार करते हैं और यह भोजन यथारूप रहा आता है। वे अपनी आँखों से खा सकते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि दोस्तों अंगानि यशि सकलेन्द्रिय वृत्तिम अंति, यानी भगवान के शरीर में प्रत्येक इंद्रिय में अन्य इंद्रियों की सारी शक्तियाँ रहती हैं। यद्यपि हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, किंतु हम अपनी आँखों से खा नहीं सकते हैं। किंतु ईश्वर की इंद्रियां असीम होने से भिन्न होती हैं। ईश्वर अपने पर अर्पित हुए भोजन को देख ही उसे खाते हैं। तो ईश्वर का दर्शन कैसे किया जाए, ईश्वर की आसक्ति को कैसे प्राप्त की जाए और ईश्वर के वास्तविक प्रसाद को हम कैसे अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो इसमें हमारी समझ में अनेक प्रकार के संशय आते हैं दोस्तों। इसलिए पद्म पुराण में एक जगह कहा है कि जब मनुष्य भगवान की दिव्य सेवा करके आध्यात्मिक रूप में संतप्त हो जाता है, आध्यात्मिक रूप में वह पूर्ण रूप से अपने को विलीन कर देता है, तो उसके समक्ष भगवान के दिव्य नाम आते हैं, अवतरित होते हैं, रूप अवतरित होते हैं, गुण अवतरित होते हैं। उनकी जो लीलाएं होती हैं, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में और अनेक प्रकार की लीलाएं की, और जहाँ एक वो गोकुल वृंदावन मथुरा में अनेक प्रकार की लीलाओं करके गोपियों को किस प्रकार से आनंद की अनुभूति का एहसास कराया और मानव चिंतन के लिए इस प्रकार से प्रेरणा के भाव बने, और व्यावहारिक जीवन को जिस प्रकार से उन्होंने प्रासंगिक किया, तो वहाँ अपने प्रयास से ईश्वर को नहीं समझ सकते, किंतु ईश्वर कृपा करके अपने आप को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। यदि रात हो या आप सूर्य देखना चाहें, तो हमको प्रातःकाल सूर्य ही उदय होने तक प्रतीक्षा करनी होगी, यानी रात में हम सूर्य भगवान को देख नहीं सकते हैं, केवल हम एहसास कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन में सूर्य प्रकाश अवश्य दिखलाएंगे। प्रातःकाल जब सूर्य अपनी इच्छा से उदय होते हैं, तो हम उन्हें देखते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश का संचरण करते हैं, अपने जीवन को धन्य समझते हैं, क्योंकि और हमारी जो दैनिक प्रक्रियाएं होती हैं वह शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। अतः हम अपने प्रयास से ईश्वर को नहीं देख सकते। हमें समय की प्रतीक्षा करनी होती है जब हम, इसीलिए दोस्तों परमात्मा की वास्तविक प्राप्ति करने के लिए हमको सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग के आसपास ही रहने पर हमको परमात्मा की भक्ति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। तो ईश्वर हमारे समक्ष अपने को प्रकट करने के लिए प्रसन्न होंगे। इसकी यही विधि है कि हम ईश्वर से ललकार नहीं सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, आइए मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतर्मन में भाव प्रकट होते हैं और वे हमारे सेवक नहीं हैं। जब वे प्रसन्न होंगे, जब उनकी इच्छा होगी, जब वो हमारी भक्ति से पूर्ण रूप से तृप्त होंगे, तो हम उन्हें देख सकते हैं। ऐसे कृष्ण भावना अमृत की वह विधि है जिससे हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो तब वे दोस्तों हमारे समक्ष अपने को प्रकट करेंगे।
अनेक लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा की भक्ति में विलीन होकर के, तृप्त होकर के, भक्ति में आसक्ति प्राप्त करके सत्संग के प्रभाव से परमात्मा की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। क्योंकि लोग ईश्वर को देख नहीं सकते, इसीलिए जो भी वह कहता है कि मैं ईश्वर हूँ तो उसे वे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि लोगों को ईश्वर की कोई धारणा नहीं है, अतः वे किसी भी धूर्त को जो आकर अपने को ईश्वर घोषित करता है, कलयुग में इस प्रकार के अनेक प्रकार के अवतरण होते हैं जो अपने को ईश्वर कहते हैं, लोगों को छलते हैं, अनेक प्रकार के लोग उनके शिकार बन जाते हैं। वह उन्हीं शिकार में जो है अनेक लोगों के लोग स्वर्ग को सिधार जाते हैं। ऐसे अनेकों प्रसंग कलयुग में दिखाई देते हैं। क्योंकि कलयुग में दोस्तों झुंड के झुंड में पापों का अवतार माना गया है। तो कलयुग में दोस्तों जहाँ पुण्य होंगे वहाँ पाप भी होंगे, और पापों का घर कलयुग ही है। तो स्वीकार करने के लिए उत्सुक रहते हैं। लोगों को यह कहना बहुत पसंद है कि मैं सत्य ब्रह्म की खोज कर रहा हूँ, ऐसा भी आजकल सुना जाता है। किंतु सत्य की खोज करने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि दोस्तों सत्य है क्या। तो सार रूप में अगर हम गूढ़ता के अंतःकरण तक अपना चिंतन लगाएं तो सत्य है क्या, इसकी पराकाष्ठा को जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। अन्यथा हम उसे कैसे खोज निकालेंगे। यदि हम कोई भी चीज़ दोस्तों, हम कोई ऐसी अमूल्य धातु को खोजते हैं तो हमको धरती के गर्त तक जाना पड़ता है, और धरती के गर्त में अनेक प्रकार की चीज़ें मिलावट होती हैं। उससे हमको अमूल्य चीज़ों को, जो मूल्यवान चीज़ें होती हैं, उनको अलग से निकाल करके उनके निखार को प्रकट करना होता है। तो परमात्मा भी इस प्रकार से अनेक प्रकार के अशुद्धि और शुद्धियों के भावों में कहीं न कहीं व्याप्त हैं। उनको अपने अंतःकरण में, अपने चित्त में लाना, तो इन इस प्रकार के भावों से उनको अलग करना, ये मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। तो जैसे दोस्तों सोना खरीदना चाहते हैं तो हमें सिद्धांत कम से कम इतना जानना चाहिए कि सोना क्या है। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हमें परमात्मा की वास्तविकता का प्राप्त होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा हम ठगे जाएंगे। अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव आज के जीवन में हो रहे हैं, जो परमात्मा के स्वरूप को बाहरी आवरण से, ढोंग से लोगों को छलने का कार्य कर रहे हैं, और अनेक अपने महत्वाकांक्षाओं को, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी सुख की प्राप्ति करने के लिए, अपने परिवार की सुख के भोग करने के लिए अनेक प्रकार की रचनाएँ कर रहे हैं, अनेक प्रकार की लीलाओं को दिखाते हैं, जो भगवान को भी धोखा देने का कार्य करते हैं। तो फलस्वरूप सत्य या ईश्वर की कोई धारणा न होने से लोग उन तमाम धूर्तों द्वारा जो ठगे जा रहे हैं, जो कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। धूर्तों के समाज में एक धूर्त दूसरे धूर्त से ईश्वर मान लेता है। क्योंकि हम जन्म यानी हम अंधभक्त हैं। तो जब मानव अंध भक्ति में कूद पड़ता है तो वह अपने अनेक प्रलोभनों के जाल में, जब मकर जाल में वो फंस जाता है, तो वह परमात्मा हर जगह जो है, हर धूर्त में भी परमात्मा की आसक्ति को प्रकट करने की कोशिश करता है, उसी में अपनी आसक्ति जमाता है। तो सब धूर्तता का प्रतिफल है। किंतु दोस्तों इन सब का ईश्वर से कोई सरोकार नहीं। इससे हमें बचना चाहिए। आज के जीवन में ईश्वर का सही दर्शन कैसे किया जाए, उन भावों को हमको अपने अंतर में, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना पड़ेगा। ईश्वर को देखते तथा समझने के लिए मनुष्य को योगी बनना पड़ता है, और योग्यता की एक विधि है कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। यानी कृष्ण भगवान की वास्तविक भावों का, जब हम उनके भावों का सही ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरत्यद
ईश्वर की सेवा में अपने को लगाने और लगाने से हम ईश्वर को देखने योग्य बन जाते हैं। अन्यथा ऐसा अनुभव नहीं, ऐसा कभी भी इस संसार में संभव नहीं। तो भले ही हम बहुत बड़े वैज्ञानिक हों या बड़े प्रकांड पंडित हों, तो किंतु हमारा संसारी जो पांडित्य है हमें ईश्वर का दर्शन कराने में सहायक नहीं हो सकता। तो वास्तविक भावों को परमात्मा के सोचना, प्रत्येक मानव जीवन की वास्तविकता के भावों का संचार करना है। और प्रेरणा स्रोत के रूप में हमको भगवद गीता में इन्हीं भावों का संचार मिलता है। भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है और कृष्ण को समझने के लिए हमें ऐसे पुरुष की संगत करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए जो शुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। मात्र डिग्रियाँ कर लेना, अनेक प्रकार की PhD प्राप्त करना, डॉक्टरी हासिल करना, पदवी प्राप्त अर्जित करने से भगवद गीता की वास्तविक समझ नहीं होती है। इसी डिग्रियों के प्राप्त करने के पश्चात परमात्मा के को धोखा दे करके मानव जाति के साथ छल प्रपंच करना आज के कलयुग का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। तो अनेक लोग ऐसे जाल भ्रम में फंस जाते हैं जो अज्ञानता के कारण अपने जीवन को डुबा देते हैं। तो यह एक दिव्य विज्ञान है दोस्तों। इसे समझने के लिए विभिन्न इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, इंद्रियों के प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इंद्रियों में अपनी किस प्रकार इंद्रियों को जागृत करना पड़ता है, हमें अपनी इंद्रियों को सेवा करके शुद्ध बनाना पड़ता है। शैक्षिक पदवियों प्राप्त करनी नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे तमाम पंडित हैं, आचार्य हैं और PhD किए हुए हैं जो कृष्ण को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए कृष्ण भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और यद्यपि वे अजन्मा हैं, यानी अजो अपि सन्नव्य आत्मा, किंतु अपने को हमारे समक्ष प्रकट करने के लिए वे ही आते हैं। किस रूप में आते हैं, किस रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं, ये हमारी भक्ति भावों का, हमारी श्रद्धा, हमारे भावों का वास्तविक जब संचरण होता है हमारे अंतःकरण में। इस तरह दोस्तों छोटे से प्रसंग के रूप में कृष्ण की कृपा से या ऐसे कृष्ण भावना भावित पुरुष की कृपा से अनुभव किए जा सकते हैं। हम जब उनके सानिध्य में सही भावना के भाव में कृष्ण भावना भावित पुरुषों के सानिध्य में जाते हैं, जिससे कृष्ण कृपा से उनका साक्षात्कार किया हो, तो हम उन्हें शैक्षिक ज्ञान के माध्यम से नहीं समझ सकते। एक बार उनकी प्राप्त यानी कृपा प्राप्त करके हम उन्हें देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, जो भी हम चाहें वो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण शून्य है, वे पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, हम उनके साथ संबंध बना सकते हैं। यही वैदिक आदेश है। तो वैदिक आदेशों में हमें इस प्रकार का भावों का संचार किया है। नित्यो नित्यानां चेतन नश्चे नानाम चेतस्तेत नानान। हम सभी नित्य पुरुष हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन अनिश्चितानाम, यानी हम सभी नित्य पुरुष हैं और ईश्वर परम नित्य पुरुष है और हम ही सभी नित्य हैं और ईश्वर परम नित्य हैं। तो दोस्तों संप्रति नित्य आत्मा है और किंतु अपने कर्म तथा इच्छाओं के अनुसार हम एक शरीर से दूसरे में देहांतर करते रहते हैं और अवतरित होते रहते हैं। और इसकी व्याख्या भगवद गीता में अनेकों प्रसंगों में जीवन का तो न जायते प्रियते वा कदाचितो, न जायते प्रीते वा कदाचितो, नायं भूता भविता वा न भूय।
अजो नित्य शाश्वतो अहं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो भगवान ने दोस्तों हमारे जीवन के बारे में कहा है कि न जायते प्रियते वा कदाचित्, नायं भूतां भविता वा न भूयो, अजो नित्यं शाश्वतो अहं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा के लिए, जो हमारी भौतिक शरीर में जो आत्मा प्रवेश करती है और वो आत्मा की फिर दूसरी जगह चली जाती है, इस प्रकार वह उसका चक्र इस संसार में, जैसे हमारा जीवन शून्य से पैदा होता है शून्य में ही चला जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है, और न ही कोई जन्मा है और न कोई जन्म लेता है। न जायते प्रियते वा कदाचित्, और नाह्यं भूता भविता वा न भूयो, और अजो नित्यं शाश्वतो अहं पुराणे, और वह अजन्मा नित्य शाश्वत और तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। तो आत्मा जो है दोस्तों कभी भी कोई किसी की प्रहार करके मार दे, कोई बीमारी हो के मरे, कोई किसी भी भाव से अपनी देह का अंत करता है, तो आत्मा को कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मानव जीवन के चिंतन को जगाने के लिए, मानव जीवन को इस सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए ऐसे भावों का वर्णन किया है वेद व्यास जी ने, जिसमें मानव चिंतन को किसी भी परिस्थिति से गुजरने के लिए कितने प्रकार की भी कठिनाइयाँ हो, परेशानियाँ हो, चुनौतियाँ हो, तो उनसे भी विमुक्त पाने के भावों का संचार पूर्ण रूप से किया है। केवल हमें अपने अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश का संतरण करना चाहिए। तभी हम आत्मा के लिए किसी भी काल में से तो जन्म है न मृत्यु है, और वह कभी जन्मा है न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा, वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है, तो वह अजर अमर है। जिस तरह ईश्वर नित्य है उसी तरह हम भी नित्य हैं, और जब हम परम पूर्ण नित्य के साथ नित्य संबंध स्थापित करते हैं तो हमें अपनी नित्यता का अनुभव हो जाता है। और नित्यो नित्यानां चेतन अस्य नानाम, यानी ईश्वर समस्त जीवों में परम जीव है और वे समस्त नित्यों में परम नित्य हैं। और कृष्ण भागवत भावनामृत द्वारा, इंद्रियों की शुद्धि द्वारा इन ज्ञान की अनुभूति, इस ज्ञान की जो अनुभूति होगी वह हम ईश्वर को देख सकेंगे। जब हमारे अंतःकरण में इन भावों का संचार हो जाएगा, जब हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, तो हमें अपार ज्ञान के भावों का संचार होगा। और हम जब ये समझ जाएंगे न जायते प्रियते न कदाचित्, नान्यं भूता भविता वा न भूयो, अजो नित्यं शाश्वतो अहं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा, तो वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में ईश्वर का दर्शन हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करें। अपने अंतस में परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए वास्तविक भावों से अपने जीवन को चरितार्थ करें और अपने जीवन के आदि और अंत को समझें, और परमात्मा की भक्ति और भावों में क्या वास्तविकता है उसके बारे में हमको पूर्ण ज्ञान जब तक नहीं होगा
जब हम सही सत्संग के सानिध्य में जाएंगे, परमात्मा के भावों का सही वर्णन नहीं करेंगे, तो आत्मा सबसे बड़ी मानव यानी परमात्मा का स्वरूप है। उस स्वरूप को ही हमको समझना है और वही ब्रह्म की शक्ति का सबसे बड़ा योगदान है। उसी से हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में ईश्वर के वास्तविक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें अपने ज्ञान चक्षुओं की वास्तविकता को जानना होगा, प्रत्येक भावों को सोचना होगा। तब हम मानव जीवन की सही मानवता के भावों का संचार करके एक दूसरे, जब तक हमारा भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर के वास्तविक आनंद की प्राप्ति करने में समर्थवान हो सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। सब में इस प्रकार के भावों का संचार हो और परमात्मा की वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें वास्तविक जब ज्ञान प्राप्त होगा तो हम अनेक प्रकार की अपेक्षाओं में, महत्वाकांक्षाओं में, सुखों की अनुभूति करने के, अनेक प्रकार की इस प्रकार के अपने जीवन को परेशान करते हुए और लोगों को भ्रमित करने के भावों से दूरी बनाएंगे और अनेक प्रकार के गलत भावों से संचित लोगों को ज्ञान का प्रकाश उनके अंतःकरण में जागृत होगा।